हालेलुया। 3 टॉपिक पे हम कवर करेंगे ओवरऑल। आमेन, प्रेज गॉड। पहला था फेथ, दूसरा है मसा अभिषेक और तीसरा है परमेश्वर की महिमा ग्लोरी। हालेलुया। फेथ, अनॉइंटिंग एंड ग्लोरी। हालेलुया। आमेन। वहां से हमने शुरू किया बात करना और हमने ये जाना कि परमेश्वर अपने संदूक के बीच में से अपने लोगों से बात करता था। पुराने नियम में खुदा ने कहा था मूसा को, मैं तुम्हारे बीच में बसना चाहता हूँ। ये खुदा का प्लान है कि वो अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो मूसा को कहा, आई वांट टू बी विथ यू, मैं तुम लोग के बीच में रहना चाहता हूँ। तो मूसा ने कहा, तो हम आपके लिए क्या बनाए? तो परमेश्वर ने मूसा को एक पैटर्न दिया, एक प्लान दिया और कहा कि ऐसा ऐसा संदूक बना। आमेन। ऐसा ऐसा टैबरनैकल बना। तो हम उस पिक्चर को भी अभी देखेंगे। हालेलुया। उस टेक्निकल ड्राइंग को हम देखेंगे पहला कि परमेश्वर ने वो पैटर्न ये पर्वत पे मूसा को बताया। प्रेज गॉड। आमेन। और मूसा को ये कहा कि मैं तुझे पैटर्न बता रहा हूँ, प्लान मैं तुझे बता रहा हूँ, लेकिन ये बनाने वाले जो हैं उनको भी मैंने चुन लिया है। आमेन। प्रेज गॉड। आमेन। आपको नाम याद है? राइट। बेसलेल, ओहोलियाब। बेसलेल का बाप कौन था? हूर। हूर कौन है? वो जिसने मूसा के हाथ को सहारा दिया। हमने ये सब कवर किया लास्ट टाइम। आमेन। खुदा ने हूर को ब्लेस किया, उसका बेटे को खुदा ने वो गुण दिया, वो स्पिरिट दिया। आमेन। उसको वो पैटर्न पूरा काम करने के लिए। हालेलुया। आमेन। तो मूसा सुपरवाइजर हुआ, लेकिन वर्कर कौन था? बेसलेल और ओहोलियाब करके एक बंदे को खुदा ने वो स्पिरिट दिया कि वो लोग काम करेंगे। लेकिन इन सब के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रभु ने कहा कि सबको बुलाओ और सबको कहो कि वो जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वो सब सामग्री लेकर आप लोग को ये बनाना है। आमेन। प्रेज गॉड। तो उस टेक्निकल ड्राइंग को हम देख लेते पहला। आमेन। जो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि ऐसे तुझे ये बनाना है। बनने के बाद कैसे दिखता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है? ओके। अब ये आपको नए नियम के पर्सपेक्टिव से भी मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझे कि पास्टर जी अभी हमको उसमें जाके सीख के क्या करना है, लेकिन इसमें नए नियम की कुछ अच्छी बातें आप सीखोगे। प्रेज गॉड। आमेन। तो यहां पर आप देखोगे आमेन कि यहां से ये मेन एंट्रेंस है। ओके। और यहां पर दरवाजा है। जैसे अंदर आएगा सबसे पहले क्या है यहां पर? ऑल्टर, सैक्रिफाइस, बेड़। ओके। तो यहां पर पहला वो है। दूसरा क्या है? एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर पानी है। ऑलराइट। उसके बाद 2 कमरे हैं, एक पवित्र स्थान और ये अति पवित्र स्थान। यहां पे जो था वो फर्नीचर को हमने पिछले हफ्ते देखा, संदूक वो यहां पर था। साल में सिर्फ एक बार महायाजक यहां पर जा सकता है। यहां से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था। ओके। फिर से नए नियम से क्या सीखने को मिलता है कि खुदा के पास आने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही गेट है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग क्या है? ये है, दीवार से छलांग लगाकर नहीं आ सकते। यीशु ने कहा, मैं सच्चा चरवाहा हूं और मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनकर आते हैं। परमेश्वर यहां पर है, प्रजा बाहर है। हालेलुया। और खुदावन चाहता है कि अपने लोग आराधना करते करते यहां तक पहुंचे। आमेन। आज का ज़ुबूर भी कनेक्ट हो गया उसमें बराबर। आमेन। जब हम बाहर है, तंबू के बाहर है, ये पूरा तंबू है। राइट। जब हम इसके बाहर है, इसके बाहर था लोगों का कबीला, लोग इसके बाहर रहते थे। ओके। यहां से बाहर लोग रहते थे और ये सेंटर में था। आमेन। और जब यहां से लोग अंदर आए, आमेन, तो यीशु जो द्वार है वहां से अंदर आते हैं। आमेन। तो आते समय ज़ुबूर 100 का 4 जो आज पढ़ा भाई सुखराज ने लिखा है, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हम कैसे परमेश्वर की कलीसिया में आना चाहिए। आमेन। 100 का 4 में जोर से पढ़ो, कैसा लिखा? उसके
फाटकों में, तो ये फाटक है, ये एंटर है, ये गेट है, ये कोर्ट्स है। ओके, यहां से एंटर करते समय कैसे आना चाहिए? खुशी के साथ आना चाहिए। चर्च में कैसा आना चाहिए? हालेलुया, खुश हैं आप लोग? आमीन। तो चर्च में आते समय खुशी के साथ आना चाहिए, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, है ना, और उसके आंगनों में, तो स्तुति कहां पे शुरू होता है? आंगन में शुरू होता है। ये आंगन है, ये फाटक है, यहां से धन्यवाद के साथ अपन अंदर आए, यहां पर प्रेज शुरू होता है, उसके आंगनों में स्तुति। हालेलुया, उसके आंगनों में स्तुति। तो लोग जब बाहर थे उन्होंने इंजिल को सुना। अभी ध्यान से सुनना, नए नियम के तरीके से मेरे को बताना जरूरी है, नहीं तो आप समझोगे मैं पुराने नियम में क्यों बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, आप बाहर थे, हम लोग कहाँ थे? चर्च के बाहर थे, हम लोग सब बाहर थे। हमने क्या सुना? गॉस्पल। क्या सुना हमने? इंजिल, गॉस्पल, वचन सुना, सुसमाचार सुना। सुसमाचार क्या है? यीशु है ना। हमने सबने यीशु के बारे में सुना, है ना, और सबने कहा कि हमको जाना है यीशु से मिलने के लिए। आमीन। तो हमने यीशु को यहाँ पे गेट पे पाया। यहाँ पे एक पर्दा है, वो गेट है, वो यीशु है। यीशु ने कहा मैं ही दरवाजा हूं, लिखा है नए नियम में, आई एम द डोर, है ना, मैं डोर। कोई भी बाप के पास बगैर मेरे थ्रू नहीं आ सकता। हालेलुया। तो डोर क्या है? यीशु मसीह है। आमीन। हमने क्या सुना? यीशु के बारे में सुना। हमने यीशु को अपनाने के लिए कैसे आए? हम डर के नहीं आए, हम कैसे आए? खुशी से आए। हालेलुया। डर से अपनाना नहीं है यीशु को, खुशी से अपनाया हमने इंजिल सुना, गुड न्यूज है ना। गुड न्यूज सुनकर हम कहां पर आने चाहे? चर्च में। हमने एंट्री लिया थ्रू जीसस। ओके, आपको यीशु सब जगह पे मिलेगा इसका। हमने यीशु को देखा, यीशु ने प्रवेश किया। सबसे पहले क्या देखा हमने? यहाँ पे ऑल्टर। यहां पर हम लोग पुराने नियम में जानवर लाके देते थे, और जानवर जो हमारे गुनाह के लिए था वो हमारे खातिर उसको मार दिया जाता था। ओके, नए नियम में क्या है फिर? जानवर कौन है फिर? हम हैं, हमारे अंदर एक जानवर है, अपने आप को मारना है। कहां पे पहुंचना है हमको? अति पवित्र स्थान में पहुंचने से सबसे पहला कड़ी क्या है? मैं यीशु को पाया। हालेलुया। मुझे पता चला मेरे अंदर क्या है? एक जानवर है, गुनहगार है, राइट। मेरे अंदर गुनाह बहुत है, तो क्या करना है? मुझे अपने आप को खत्म करना है। हालेलुया। तो मैंने क्या किया? रोमियो का पुस्तक 12 का 1 और 2 में क्या लिखा है नए नियम में? अपने शरीर को जीवते बलिदान समूह चढ़ाओ, लिखा है। ओके, पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। बलिदान मिला आपको? हालेलुया। आपके शरीर को परमेश्वर के लिए जीवता, भावता और पवित्र बलिदान। हालेलुया। तो हम प्रवेश कहां पे गए? हालेलुया। वो यही पे रहने दो, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे। आमीन। तो हमने अपने आप को यहाँ पे खत्म करना है। हालेलुया। ओके, अपने आप को। अच्छा, कुछ लोग आएंगे चर्च में जो यहाँ पे अपने आप को खत्म नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे पता है? अंदर आएंगे, स्तुति करेंगे। कहां पे है? आंगन में क्या है? प्रेस, है ना, प्रेस। तो उन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, लेकिन चर्च अच्छा लगता है। ऐसे आते हैं ना लोग, चर्च अच्छा लगता है, शांति मिलता है, अच्छा लगता है, प्रेस लॉर्ड करते हैं आप लोग, तो वो भी प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन लगा उनको कि यार मैं गुनहगार हूं, आमीन, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने आप को कुर्बान करना, अपने आप को झुकाना, अपने आप को बलिदान, अपने आप को ऑल्टर में रख देना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग करने वाले हो जिन्होंने नहीं किया अभी तक। हालेलुया। हमारे 3 भाइयों ने वही किया जिन्होंने बपतिस्मा लिया। वो लोग भी आए थे, है ना, बाद में उन्होंने आज अपने आप को समर्पित किया। अगला स्टेशन है बेसन, पानी है उसमें। 2-3 चीजें उसमें से सीख सकते हैं। पानी क्या बताता है? वचन बताता है।
पानी क्या बताता है? बपतिस्मा बताता है। हालेलुया, आमेन। तो बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगला पढ़ाओ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप अंदर आए यीशु के द्वार से। ओके, आपने क्या किया? स्तुति किया, स्तुति किया। आपने क्या किया? अपने आप को समर्पित किया। आपने क्या किया? पर लिखा है बपतिस्मा लेना जरूरी है। आपने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद नए नियम के तौर पर आप यहाँ पे प्रवेश करते हो। इसके अंदर वर्शिप शुरू होता है। प्रेस कहाँ पे था? आंगन में था। आंगन में क्या था? स्तुति था ना। उसके आंगनों में स्तुति। बाहर से कैसे हम अंदर आए? स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या था? धन्यवाद के साथ, थैंक्सगिविंग के साथ हम लोग फाटकों में प्रवेश हुए। फाटकों में हमने क्या किया? स्तुति किया, स्तुति किया। हमने अपने आप को जीवित बलिदान दिया। कलाम के मुताबिक हम अपने आप को समर्पित किए, कलाम के मुताबिक चलने लगे। तो हम कहां पे प्रवेश हुए? पवित्र स्थान में। हालेलुया। ये जगह जो है ये पवित्र है, ये सबके लिए नहीं है। उस टाइम पे भी वर्शिप यहां पे शुरू होता है। अब इसके अंदर 3 चीज दिख रहा है आपको। ये है लैम्प, 7 दीवटे, वो भी दिखाएगा मैं। आमेन। ये है 2 प्लेट है यहाँ पे, 6 ब्रेड इसमें, 6 ब्रेड इसमें, 12 गोत्र के। और यहां पे ऑल्टर ऑफ इंसेंस, वर्शिप। तो आप बपतिस्मा लिए, आप अंदर आए, प्रभु मेष में आपने भाग लिया, रोटी तोड़ा आपने, प्रभु मेष में आपने भाग लिया। आपने 7 दीवटे जो यीशु को ही दिखाता है उसको देखकर आपने वर्शिप किया। और आपके वर्शिप और प्रेयर एक सुगंध वर्णन बोलकर अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में उठने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है पड़ाव। ऐसे ही हम वर्शिप में बढ़ेंगे, रिलेशनशिप में बढ़ेंगे, कलाम में बढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद आता है अति पवित्र स्थान। ये सब के बीच में कंपार्टमेंट है। यही सेम कलर देखो यहाँ पे है, यही कलर देखो यहाँ पर है। ये क्या दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? यीशु। आप आए यीशु मार्ग, आप आए वर्शिप के लिए, कलाम सुनकर यीशु के द्वारा आप अंदर आए, वर्शिप कर रहे हैं, यीशु बाप से मिलाने के लिए यहां से आप अंदर आओगे। यहां से खुदावन आपसे मुझसे बात है। इसके अंदर जो 3 चीजें रखी थी, कितनों को याद है? पिछले बार हमने वहां से शुरू किया था। अंकित बताओ क्या रखा था बेटा? बोलो बेटा। मन्ना, 10 वचन और अहरोन की लकड़ी जिसमें फल आए थे। करेक्ट, वेरी गुड, ताली बजाओ। हमें याद है। प्रेज लो, आमेन, प्रेज लो, आमेन। तो ये 10 वचन को मैंने ब्रेक किया था। 10 नियम है ना, 10 नियम को ब्रेक किया था। तो पहला 4 क्या है? खुदा। पहला 4 खुदा। 5वां वेरी गुड, पांचवा माँ बाप है क्या? 5वां कौन था? 5वां सबत तो नहीं है, मैं गलत हूं? सबत। 5वां सबत, चर्च। ओके, चर्च का दिन, राइट। 6वां माँ बाप। और बाकी के 4 मिल गया, पड़ोसी के साथ हमारा रिलेशन। इसको हमने सीखा लास्ट संडे। वापस पहले का 4 खुदा के साथ, 10 नियम के पहले के 4 खुदा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, 5वां सबत का दिन, चर्च का दिन। हालेलुया, आमेन। 6वां माँ बाप, आपके माँ बाप, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनको याद करो, उनको फोन करो। उसके बाद के 4 जो है आपके पड़ोसी। अब किसी को कुछ क्लिक हो रहा है? पहले का 4 जो मैंने बोला, पहले का 4 जब मैंने बोला खुदा, किसी को क्लिक हो रहा है कि इधर और भी हमने सीखा था पहले का 4 खुदा? यस, प्रार्थना में सबसे पहला 4 पॉइंट जो यीशु ने सिखाया था, तुम इस तरीके से प्रार्थना करो, उसमें पहले के 4 खुदा के रिलेटेड है। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, तेरी बादशाही, हालेलुया, तेरी मर्जी पूरा। तो 4
खुदा। वहां पर भी पहला 4 नियम 10 नियमों में पहले का 4 भी खुदा। हालेलुया। खुदा का देखो प्रायोरिटी के साथ खुदा दिखा रहा है। आमीन। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे तो 3 पड़ाव प्रार्थना में यीशु ने सिखाया था। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ओके, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। हालेलुया। आप कलाम को सुनते हो, आप ढूंढते हो। फेथ लेवल यहां पर है। 3 लेवल पे जा रहे हैं ना लोग, फेथ, अभिषेक और महिमा। ये फेथ लेवल है, अभिषेक लेवल है। बिना मसा किए तुम वर्शिप भी नहीं कर सकते। आमीन। और ये महिमा का लेवल है। वापस प्रार्थना को ब्रेक करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुमको दिया, एंट्री। ढूंढो तो तुमने ढूंढा। तीसरा खटखटाओ। खटखटाया। यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा है, खटखटाया। मैं आपको कहता हूं फेथ लेवल में बहुत लोग हैं। ओके, मसा के लेवल में सब लोग नहीं आते हैं। सब लोग को फेथ का लेवल में सब मिल रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस मिल गया, इन द नेम ऑफ जीसस मिल गया, इन द नेम ऑफ जीसस मिल गया। क्या मांगता है? रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब यहां पे मिल रहा है। फेथ लेवल में बहुत लोग हैं। आमीन। फेथ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, करेक्ट ना? हाँ, वहां पे भीड़ ज्यादा जमा होता है क्योंकि फेथ में मांगो, विश्वास से मांगो, विश्वास से दिया जाएगा। विश्वास में बोलो, विश्वास 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 विश्वास, है ना? आमीन। लेकिन उसका अगला लेवल क्या है बेटा? मसा। मसा कितने लोग मांगते हैं खुदा से? मसा में क्या होता है? खुदा तुझे लेकर इस्तेमाल करेगा। उसके लिए तेरा प्रेजेंस खुदा यहां पर चाहता है। तेरा प्रेजेंस खुदावन इस कमरे में, पवित्र स्थान में, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। और बिना पवित्र हुए हमारे अंदर प्रभु अपना मसा नहीं डालेगा। यहां पर हम नए तरीके से जन्म लिए। बपतिस्मा क्या सिखाता है? पुराना व्यक्तित्व खत्म, देखो ये नया, नई सृष्टि है ना? 2 कोरिन्थी 5:17। पुरानी बातें कहां पे गई? पुरानी बातें कहां पे गई? खत्म, खत्म। अब यहाँ पे नया हो गया। नया बंदा अब वापस दुनिया में जाएगा? खुदावन चाहेगा कि तू वापस वहां पे जाए, है ना? अब फेथ लेवल से तूने ये दोनों तो कर दिया। खुदावन चाहता है कि आपके अंदर प्यास आए कि तू एक और लेवल पर अंदर आए। कहां पे? पवित्रताई में। हालेलुया। आमीन। बी होली फॉर ही इज होली। तेरा वर्शिप पवित्र है, फिर उसके लिए तेरा प्रेयर उसके लिए पवित्र है। हालेलुया। रोटी तोड़ना 12 गोत्र के लिए जो है, अब उसमें भी अगर आप डीप में जाओगे ना, लेवियों को प्रभु ने ये काम दिया था पुराने नियम में। ठीक है, आप सोचेंगे हम लोग लेवी तो है नहीं पास्टर, लेकिन नए नियम में आप और मैं कौन हो गए? फिर रॉयल प्रीस्टहुड हो गए। सबके सब लेवी कौम में आ गए। फिर यीशु पर ईमान रखने से यीशु ने हम सबको दे दिया ना प्रीस्टहुड का राइट। हालेलुया। आमीन। तो खुदावन चाहता है कि अब लेवियों को कहा गया था फॉर 6 days, ये रोटी है ना अंदर, 6 दिन यहाँ पे पड़ा रहेगा। 7वां दिन इसको रिप्लेस करना है फ्रेश रोटी डाल के। लेकिन ये तो रोटी है ना, ये तुम खाओगे। किसको कहा? प्रभु ने लेवियों को कहा तुम्हें खाना है। 6 दिन पड़ा हुआ रोटी कौन खाएगा भैया? हालेलुया। 6 दिन पड़ा हुआ रोटी तुम खाओगे क्या? 2 दिन बाद वाला रोटी? हमें प्रभु ने कहा मेरी हुजूरी में रखा हुआ मेरा वचन को तुम्हें खाना है। रोटी क्या है? वचन बताता है। जीवन की रोटी यीशु ने कहा, कम ऑन, हालेलुया।
आमेन। तुम प्रचार करने से पहले ये रोटी को पहले तुझे खाना है। किसी का सुना हुआ तू प्रचार करेगा तो इफेक्ट नहीं होगा। पहला तू रोटी खा जो मेरे आंगन में अंदर 6 दिन रखा हुआ है। 6 दिन तू इसको मनन कर, 7वें दिन तू चर्च में आके खड़े रह के इसमें से बात कर, अनॉइंटिंग उतरेगा। हालेलुया। खुदावन से मांगो और यहाँ पर आने से पहले वो खुदा से लेकर खाकर आसमा कर यहाँ पर खड़े रहो, हमें खुदा उतर आएगा। हालेलुया। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। ये प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने कहा, आमेन, मेरे अंदर ये सब रखो। आमेन। यहाँ पर वर्शिप हुआ। आमेन। यहाँ पर हम कितना टाइम निकालेंगे अपनी लाइफ में मुझे नहीं पता, लेकिन आपके अंदर प्यास होना चाहिए, मेरे अंदर प्यास होना चाहिए। यहाँ से मुझे एक अलग लेवल पर पहुंचना है। आप जरा सोचो, विश्वास के लेवल में तो सब है, अनॉइंटिंग के लेवल में कितने लोग हैं? अब उसके अगला लेवल है ग्लोरी के लेवल में कितने लोग हैं? अब चेंज द टेक्निकल ड्राइंग, अब ओरिजिनल देखते हैं। देखा आपने यहाँ पर ये गेट है, वो अपने बलि का सामान को लेकर आते थे और यहाँ पर देते थे। यहाँ पे जो लेवी गोत्र का जो पुरोहित था वो जानवर को लेता था, इस पे खत्म करता था। हमें यहाँ पर हाथ और पैर धोते हैं लोग। इसके अंदर जाने से पहले लेवी गोत्र का प्रीस्ट अपना हाथ और पैर धोते समय वो क्या देख रहा है? अपना शक्ल भी दिख रहा है, क्योंकि वो पानी आईना के समान है। जब वो अपना हाथ और पैर धो रहा है, वो अपना शक्ल भी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वचन तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरे चेहरे को धोता है। यीशु ने कहा, मेरे वचनों ने, तुमने जो मेरे वचन से सुना है वो वचन ने तुम्हें शुद्ध किया है। आमेन। ये वचन याकूब के लिए हमें लिखा है, ये वचन आईना के समान है। जब तुम ये वचन पढ़ोगे तुम्हारा चेहरा तुम्हें दिखाई देगा। आमेन। और ये वचन आपको शुद्ध करेगा। ये वचन प्रचार करने के लिए नहीं है, सॉरी, ये वचन तुझे शुद्ध करने के लिए, तुझे सुधारने के लिए है, तेरी जिंदगी के मैल तुझे बताने के लिए है। ये मत समझना अगले हफ्ते मुझे प्रचार करने के लिए बोला तो मैं जाके बाइबल से ढूंढूं क्या प्रचार करूं। नो, तू इसे रोज देख, रोज देख, रोज देख, तेरे अंदर से एक सरमन बाहर आ ही जाएगा एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। ऑलराइट, तो इसको रोज देखना है, इसमें रोज देखना अपने आप को। ये हमेशा होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि लाइफ में एक ही बार मैंने सौंप दिया था प्रभु को। नो, मेरे अंदर का जानवर वापस जाग गया। क्या जानवर वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो जानवर लेकर आते थे। तो तुम्हारे अंदर हमेशा चेक करो, पहले के पाप आ गए क्या, पहले का स्वभाव वापस आ गया तो क्या करना चाहिए? रिपीट। क्या करना चाहिए? रिपीट। क्रिकेट खेलते हो ना, बोल्ड होगा तो क्या बोलता है? वापस दा, रिपीट। अभी बोल्ड नहीं होना है, ठीक है? हमेशा चेक करो, चेक करो, चेक करो। तुम्हारे अंदर का जानवर अगर जाग गया तो वापस कहां जाना है? ऑल्टर में जाना है। इसीलिए एलिया ने क्या रिपेयर किया? ऑल्टर को रिपेयर किया। क्या आने से पहले? आग लाने से पहले। समझ में आ रहा है आपको? बहुत लोगों के लाइफ का ऑल्टर है ना, शैतान ने डिस्ट्रॉय किया है। तो बंदा वापस ऑल्टर में जाता ही नहीं है, उसको लगता है वो तो हो गया था। अब बपतिस्मा भी लाइफ में एक ही बार है ना, तो उसको लगता है वो हो गया है, अब खाली पश्चाताप करो। नो बेटा, ये हमेशा तेरे लिए लागू है। आमेन, आमेन। जब परमेश्वर को देने का बात आता है ना, अच्छा, आपको हमेशा एक बार हमेशा ये प्रेयर करना चाहिए कि परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं मेरे अंदर का गंदा इंसान, मेरे अंदर के विकेटनेस, मेरे अंदर के दुष्ट चीज मुझे दिखा। ये प्रार्थना कर आप बाइबल पढ़ो, आपको आप नजर आओगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको दूसरे लोग नजर आएंगे इसमें। लेकिन जिसने ये बोल के शुरू किया कि प्रभु मेरी गंदगी दिखा, तो प्रभु तेरा गंदगी दिखाएगा। हालेलुया, ऑलराइट, दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। प्रभु खुश होगा, वही आयत दिखाएगा।
वही चीजें दिखाएगा। तो क्या करना चाहिए? फिर एक स्टेप ऑफ फेथ लेकर प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर की गंदगी तूने मुझे दिखाया, प्रेज द लॉर्ड, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? फिर से वो पवित्र स्थान में तेरे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल ही है, नथिंग टू वरी अबाउट। परमेश्वर को देने का जब वक्त आता है, आप जेब देखते हो, जेब में से बटुआ लेते हो, बटुए में से सबसे छोटा नोट लेते हो या सबसे बड़ा नोट लेते हो? सबसे छोटा नोट लेते हो तो प्रभु ने तेरा दिल दिखा दिया। सबसे बड़ा नोट लेते हो तो प्रेज द लॉर्ड, दुआ करो इससे भी बड़ा नोट उसके अंदर आ जाए अगले बार। मिल गया? प्रभु मुझे मेरा दिल दिखा, मुझे मेरा दिल दिखा। प्रभु कहता बेटा तू देखना ही नहीं चाहता, रोज दिखा दूंगा तुझे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर के नाम से देने के लिए आता है, किसी का मदद के लिए आना चाहिए, किसी को देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? पहला वो दो, बाद में तू तेरा घर देख, बाद में तू तेरा खाना देख, बाद में तू तेरा देख। प्रभु कहता है वेल डन मेरे बेटा, वेल डन, हालेलुया। अब तू मेरी आराधना करने के लिए अंदर आ सकता है। समझ में आ रहा है आपको? आमेन। तो अगर हमारे अंदर कंजूसी है, हमारे अंदर लुचपन है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर जलन है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर किसी को अच्छा होता तो हमें फील होता है, हमारा अच्छा होता तो किसी को कोई खुशी नहीं होता तो वो भी गुस्सा आता है हमारा, तो वो सब कहां पे खत्म होना है? हालेलुया। ओके, किसी को जांचना नहीं। किसको जांचना? प्रभु दिखाएगा तुझे तू कौन है। ओके, बहुत सारे जानवर हैं जो इसमें जाते हैं लेकिन मरते नहीं है। बाइबल में लिखा है कि उसका हाथ और पैर पकड़ के उसको बांधते हैं 4 कोने में। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज का भी है ना 4 कोना है। ओके, जानवर को बांध के रखने के लिए, क्योंकि जानवर को मारते समय ना या उसको टीचिंग करेक्शन या उसको करेक्शन देते समय ना उसको पसंद नहीं होता, छोड़ के चले जाएगा। बांध के रखना, फिर काटो। हालेलुया, हालेलुया। काटते समय बोलेगा मेरे को नहीं जाना है, मुझे रिटर्न जाना है, तो बेटा रिटर्न जा। लेकिन अगर तो कुछ आगे जाना है तो यहाँ पे अलाउ करो, गिरने दे। बेटे ने क्या कहा अब्राहम को? लकड़ी है, शूरा है, आग है, बलिदान का मेमना कहाँ है? क्या जवाब दिया? खुदा मुहैया करेगा। हमें खुदा मुहैया करेगा, वो प्रोफेटिक वर्ड था और खुदा ने मुहैया किया। आमेन। क्या था? क्या मिला? अब्राहम जब चढ़ रहा था पहाड़ के ऊंचे पे, खुदा ने दूसरी जगह पे किसको चढ़ा रहा था? मेमने को चढ़ा रहा था। अब्राहम ने पलट कर देखा तो मेमने की आवाज आई और लिखा है बाइबल में उसका सिंह फंसा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। वो किसको दिखाता है? किसको दर्शाता है? वो यीशु मसीह को दर्शाता है। उसके सर पर कांटों का ताज अटका के रख दिया ताकि तुझे और मुझे निजात मिले। हालेलुया। उसके सर पर कांटों का ताज था, वो बकरे को भी सर पर ही आपने दिया, बाप ने दिया। हालेलुया। यीशु मिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब बातें प्रोफेटिकल है, सब कुछ यीशु के साथ कनेक्टेड है। नया नियम सब कुछ, हर पहलू नया नियम यीशु आपको नजर आएगा। तो आप आए यीशु की वजह से, आप अंदर जाएंगे। यहाँ पर भी जो पर्दा है वो यीशु की वजह से। ये पर्दे का 4 कलर है। आई डोंट नो वेदर वी कैन गेट दैट। ये पर्दे का 4 कलर है। ये पर्दे का 4 कलर क्या दिखाता पता है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। चारों इंजिल में आप पढ़ोगे आपको यीशु नजर आएगा। ये पर्दे 5 पिलर में खड़े हैं। ये 5 पिलर क्या है पता है? अपोस्टल, पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, टीचर। इस पे टंगा हुआ है ये पर्दा।
इनसे मिलता है परमेश्वर यीशु का वचन। इस पे है, इस खंबे पर ये कपड़ा टंगा हुआ है। आमेन। इसके अंदर के 7 दिवट, आमेन, टेबल ऑफ शोब्रेड इधर है, और ये इंसेंस प्रेयर का जो दिखाता है, यहां से धुआं उड़ता है, ये धुआं अंदर जाता है। यहां पे भी एक पर्दा है, यहां से अंदर कोई नहीं जा सकता, साल में सिर्फ एक ही बार जा सकता है। लेकिन यही पर्दा यीशु जब मरा ऊपर से नीचे तक फट गया। कहने का मतलब क्या है? अब हर कोई अंदर आ सकता है। हालेलुया, आमेन। अब हर कोई अंदर, क्योंकि पर्दा कहां से फटा? ऊपर से नीचे फटा। जब यीशु ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दिया, किसी ने इस प्रकार कहा, बाप ने ऊपर से एक लात मारा, ये पर्दा ऊपर से नीचे फटा। कोई बोल नहीं सकता फिर नीचे से किसी ने कैंची लगाया, नहीं बेटा, ऊपर से फटा। बाप ने पर्दा फाड़ा, इसलिए आप और मैं अब अति पवित्र स्थान में आ सकते हैं। इस अति पवित्र स्थान में ये संदूक के बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा। तो परमेश्वर ने कहा, जब भी बादल, इसके ऊपर एक बादल है, रात को आग है, ठीक है, जब बादल आगे जाएं तो क्या करना है? ये सबको पैक करना है और वापस आगे बढ़ना है। जब बादल रुक जाए तो वापस इसको वहां पे बनाना है। यू हैव द अदर पिक्चर, रेगिस्तान में जैसा दिख रहा है। देखो ये भी एक दिखा देते हैं। देखो ये पर्दा यहाँ पे क्लियर दिखता है, अंदर यहाँ पे हाथ धो रहा है, पैर धो रहा है, यहाँ पे इसमें से यहाँ से कोई देख भी नहीं सकता अंदर क्या है। एंड वो अति पवित्र स्थान। ओके, इसका रेगिस्तान वाला पिक्चर है नहीं तो इट्स ओके नहीं। अच्छा, ये एक दिखा था, 12 गोत्र जो है इनके तंबू इसके बाहर है, देखा? तो परमेश्वर ने कहा मूसा को, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। 12 गोत्र के बीच में परमेश्वर रहा, और ये बात जो है दुनिया भर में फैल गई उस जमाने में कि इनका खुदा इनके साथ रहता है। इसलिए डरते थे वो लोग, युद्ध में नहीं आते थे। सब शत्रु जो थे इजराइल के, उन लोग डरते थे क्योंकि इनका खुदा जो है इनका जंग लड़ता है। अब पढ़ेंगे बाइबल में से, आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। आपको ये मिल गया, राइट? सब कुछ मिल गया, आमेन। अब पढ़ेंगे खुरूज का पुस्तक 25वां अध्याय, खुरूज, एक्सोडस चैप्टर 25, और उसका पूरा नक्शा सब कुछ परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग घर पर जाकर इसको पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि अभी ये पिक्चर आपके माइंड में है। ओके, पढ़े 25 से, कोई जल्दी से पढ़े आगे। खुदावंद ने मूसा को फरमाया, हाँ, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजराने और तुम इन ही से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे, और जिन चीजों को नजर तुमको इनसे लेना वो ये है। दिल की खुशी से देने वालों से ही लेना। हालेलुया। ओके, समझ में आ रहा है? हम लोग बैग नहीं घुमाते हैं, दिल की खुशी से देने वाले देते भी हैं। ये कलाम है, दिल की खुशी से देने वाले। आगे बढ़ते हैं। सोना, हाँ, और चांदी, और पीतल, और समानी, और अगवानी, और सुर्ख रंग का कपड़ा, और बारीक कतान, और बकरी की पशम, और मेंढे का सुर्ख रंगी हुई खाले, और नफीस की खाले, और कीकर की लकड़ी, और चिराग के लिए तेल, और मसा करने के तेल के लिए, और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले, और संगे सुलेमानी, और फूल, और सिनामन में जड़ने के लिए नगीने, और वो मेरे लिए एक मुकद्दस बनाए, ताकि मैं इनके दरमियान सकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहां पे पूरा नमूना उसको दिखाया। ये जो प्लान आपने देखा ना, मूसा ने इसका 3D प्लान पहाड़ के ऊपर प्रभु ने उसको दिखाया। कैन यू सी दैट विद मोसेस को परमेश्वर ने पूरा पैटर्न दिखाया, ताकि बनाने वाला गलती करे तो तू उसको संभाल लेना। लेकिन परमेश्वर ने उसको फुल 3D प्लान स्वर्ग में बताया।
कितने पत्थर लेना है, कैसे पहले लेना है, क्या लेना है। ये जो आपने 4 दीवारों को देखा ना, वो सब चीज उसमें कवर था। किस चीज से बनाया वो सब है। बाद में अगर आप 10 से उसको 22 तक पढ़े, घर पे जाके पढ़ लेना, ये संदूक के विषय में है। अगर 23 से लेकर अगर आप 30 तक पढ़े तो वो टेबल जिसमें रोटी रखा जाता है उसके बारे में है। अगर 7 दिवटों के बारे में पढ़ना है तो 31 से लेकर ओके, हाँ 40 तक आप उसको पढ़ सकते हैं। टैबरनेकल का फुल डिटेल अगला अध्याय 26 में पूरा उसका डिटेल है। फिर बाहर पड़ा हुआ ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग जहाँ पे जानवर को जलाया जाता है 27 में है। कोर्टयार्ड में क्या क्या होगा वो आपको 27 के 9 से लेकर 19 तक है। ऑयल ऑफ द लैम्पस्टैंड आपको 20 से लेकर एंड तक उस अध्याय में मिलेगा। उसके बाद आता है मेरे लोगों के वस्त्र, प्रीस्ट का गारमेंट कैसा होगा। चर्च में आते समय आप लोग अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए। ओके, ये गारमेंट्स के बारे में है। फटा हुआ जीन्स पहले पहन के आते थे, टैटू वैटू पहला था, अभी नहीं है। बाल अभी एक ही कलर का हो गया, मल्टी कलर था पहला, सबका नहीं, कुछ कुछ लोग का। आमीन। लेकिन कलाम ने चेंज किया, पास्टर ने चेंज नहीं किया, कलाम ने चेंज किया। प्रेज द लॉर्ड। कलाम जिसको चेंज किया वो सब प्रेज द लॉर्ड बोले। प्रेज द लॉर्ड। देखो सबको प्रभु ने चेंज किया। हालेलुया। जिसने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला वो भी वही है शायद। प्रेज द लॉर्ड बोलने में क्या था उसमें? हालेलुया, है ना? वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाए परमेश्वर के लिए। चेंज कौन लाता है? प्रभु लाता है चेंज। खुदावंद चेंज लाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो ये सब चीजें आपको इसमें से मिलेगा। आमीन। मेरे याजक या मेरे प्रीस्ट कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इनका कपड़ा अलग था। देखने से पता चलता था। कपड़े का पिक्चर हम अगले बार आपको दिखाएंगे। यहाँ पर 6 पत्थर, यहाँ पर 6 पत्थर, उस पे पत्थर के ऊपर नाम क्या दिखाता है? गोत्र का बोझ तुझे लेकर चलना, गोत्र का बोझ। यहाँ पर 12 पत्थर, उनके ऊपर भी नाम, उसका भी बोझ मेरे छाती पे। मतलब क्या है? लोगों का बोझ तू लेकर चलेगा। प्रार्थना में तू लेकर चलना चाहिए लोगों का बोझ। ये था परमेश्वर के लोगों का यूनिफॉर्म ड्रेस। आसान काम नहीं था। उन लोगों को जायदाद नहीं था, पता है। लेवियों को जमीन नहीं दिया प्रभु ने। लेवियों को कहा इनको कोई जमीन नहीं, इनको टाइट भी देने का जरूरत नहीं। लेकिन जो जानवर आते थे ना लेकर, इन लोग उसी में से खाएंगे। इनका खाना उतना ही था। तो सबको जमीन दिया, सबको जायदाद दिया। कभी कनान में आने के बाद लेवियों को नहीं मिला, लेवियों को नहीं मिला। अब नए नियम में से क्या पास्टर आप सिखा रहे हैं हमको? हम सब लेवी हैं। हालेलुया। अब हो गया स्टोरी खत्म। मेरा जमीन कब मिलेगा पास्टर? बेटा तेरे लिए जमीन ही नहीं है। तेरे लिए कहां पे पता है? हाँ, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, बाप के घर में बहुत मकान है, तुम्हारे लिए एक। यीशु को पता है भैया तेरे लिए यहां पर नहीं है, तो हम लोग क्यों रो रहे हैं? है कि नहीं? हालेलुया। ओके, प्रेज लॉर्ड। आमेन। समय खत्म हो गया। आमेन। हम जल्दी से इसको जाएंगे। आमेन। ओके, एक्सोडस 31। एक्सोडस उसी पुस्तक में क्रूज में 31 में आए, वर्स 1 से पढ़ेंगे। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हाँ, देख मैंने अस्बीएल बिन ओरिया बिन हूर को यहूदा के कबीला में से ले लिया, हाँ, कर बुलाया है, और मैंने उसको हिकमत और फाहिम और इल्म और हर तरह की ज़ियाफत में रूह अल्लाह से मामूर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को खुदा से प्रार्थना करना है, प्रभु कलीसिया में मुझे क्या कर, तेरे कलीसिया में काम करने के लिए मुझे इस रूह से भर, इस रूह से भर। मिला आपको वचन? ओके, तब तक डिस्टर्ब हो गया एक सेकंड के लिए। आमीन। क्या प्रभु ने कहा? तीसरा वाक्य पढ़ो, तीसरा वाक्य वापस पढ़ो।
और मैंने इसको हिकमत और फाहिम और इल्म और हर तरह की ज़ियाफत में रूह अल्लाह से ममूर किया है, ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर और पत्थर को जड़ने के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारागरी का काम हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि मैंने ये काबिलियत दे दिया किसको? बेसलेल को। अगला वाक्य। और देखो मैंने एलीआब को जो खसमीर का बेटा और दान के कबीला में से है, उसका साथी मुकर्रर किया है। उसका साथी मुकर्रर किया है। और मैंने सब रोशन ज़मीरों के दिल में ऐसी समझ रखी है कि जिन जिन चीजों का मैंने तुझको हुक्म दिया है, इन सबों को वो बना सके, यानी खैमा इज्तिमा और शहादत का संदूक और सरपोश और जो उसके ऊपर रहेगा, वो खैमा का सब सामान और मेज और उसके ज़रूफ और खास सोने का शमादान और इनके सब ज़रूफ और बखूर जलाने की कुर्बानगाह और सोखनी कुर्बानी की कुर्बानगाह और उसकी सब ज़रूफ और हाउस और उसकी कुर्सी और बैल बूटे कड़े हुए जामे और हारून काहिन के मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि काहिन की खिदमत को अंजाम दे और मसा करने का तेल और मुकद्दस के लिए खुशबूदार मसालों का बखूर और सबों को वो जैसा मैंने तुझ हुक्म दिया है वैसा ही बनाए। प्रेज लॉर्ड। जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है वैसा ही वो लोग बनाएंगे। मैंने क्या किया? उनको ये एबिलिटी दिया, मैंने उनको ये काबिलियत दिया। परमेश्वर से मांगो, प्रभु आपको काबिलियत देगा, प्रभु आपको वो अनॉइंटिंग देगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। और किसी को नहीं, इन दोनों को दिया है, ये लोग करेंगे। बाकी सबको क्या कहा? कंट्रीब्यूट करो, तुम लोग लाके दे दो। तुम्हारे पास क्या है? किसी के पास 100 बकरियां हैं, वो उसमें से कुछ लाके दिया। किसी के पास सोने बहुत है, वो उसमें से लाके दिया। प्रभु ने वो सब लेकर क्या कहा? ये तैयार करो। आमेन। इसके अंदर की खास बात यह है कि अगर हम परमेश्वर के 10 नियमों को रखें और परमेश्वर के मन्ना जो रोज वो हमें देता है, उसको ताज़ा मन्ना हमारे अंदर रखें और हमारे लाइफ में से अच्छी गवाही हो। जैसे अहरोन की लकड़ी से क्या आया? कलियां आई, कलियां आई, बादाम आया, पत्ते आए, हरे भरे हुए। वो अगर हमारा लाइफ दर्शाए, आमेन, तो खुदावन उसमें से फिर क्या हमारे जरिए फिर लोगों से बात करेगा। You understand? Amen. Hallelujah. Come back to that Ark of the Covenant का पिक्चर जो लास्ट टाइम दिखाया था। Amen. ये 3 चीजें परमेश्वर ने कहा था अति पवित्र स्थान में संदूक के अंदर हमेशा रखना। साल में एक बार जब मेन प्रीस्ट, नॉर्मल प्रीस्ट नहीं, मेन प्रीस्ट साल में एक बार वर्शिप चलते समय दुआ अंदर चल रहा है। कहां पे? पवित्र स्थान में। एक ही बंदा जा सकता है साल में एक बार। सबके गुनाहों को अपने हाथ में लेकर लहू में, जो लहू लिया है कटोरे में, वो लेकर वो अंदर जाते समय कांप कांप के जाता है, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ गुनाह है तो वो वहीं पर मर जाएगा। और अगर वो जिंदा है तो वो आगे जाएगा, वो लहू में से लेगा। और यहाँ पे अब दुआ है, क्योंकि वर्शिप का दुआ चल रहा है, इंसेंस, बकूर। ओके, कहते हैं कि लोग जाते समय पहला बकूर को अंदर साइड में से दिखाते हैं। बकूर का वर्शिप है ना, वर्शिप हैज टू गो फर्स्ट, बाद में पर्दा हटा के हो जाता है, तो उसको दिखता नहीं है। वर्शिप कवर करता है, उसको बादल कवर करता है, वर्शिप कवर करता है। हमें वो जाता है काप काप के, लहू में से कुछ करता है उस मर्सी सीट के ऊपर और सब के पापों का क्षमा खुदावन से मांगता है। हालेलुया। ये साल में एक बार वो करता है। और ये करते समय कहा गया था उसके पैर में रस्सी बांधकर वो रस्सी बाहर तक जाता है। क्यों? अगर वो नहीं आया बाहर और वो गिर गया तो खींच के उसके बॉडी को बाहर निकाल।
ये था परमेश्वर पुराने नियम का। हालेलुया। और जो ड्रेस इनको दिया गया था, ये ड्रेस के साइड में पोमेग्रेनेट्स में बेल्स देते हैं, बेल। तो ये लोग जब भी अंदर काम कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं या प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, तो क्या आवाज आ रही है? बेल की आवाज बाहर आ रही है। बेल की आवाज बाहर आ रही है मतलब जिंदा है, वो कार्य कर रहा है, हमारे लिए खुदा से दुआ कर रहा है। आप एक बात सीखें इसमें से, मुझे और आपको क्या सीखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। आप जो कुछ भी चर्च में कर रहे हो, उसकी आवाज स्वर्ग में भी आ रहा है, उसका आवाज शैतान भी सुनता है। आपका प्रेयर स्वर्ग में भी काम कर रहा है, आपका प्रेयर नर्क को भी हिला रहा है। आपका प्रेयर करते समय, वचन बोलते समय, किसी को जाके मिलकर एनकरेज कर रहे हो, क्या आवाज आ रही है पता है? स्वर्ग में, मेरा बेटा काम कर रहा है। हालेलुया। The bells are ringing. हालेलुया। स्वर्ग में भी, हालेलुया, आमेन, पृथ्वी में भी, आमेन। और शैतान डरता है। आप लोग प्रेयर वॉक के लिए जाते हो, प्रेज द लॉर्ड, शैतान डरता है क्योंकि बेल का आवाज उसको भी सुनाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कमिंग बैक। अच्छा, ये ड्रेस मिल गई, ये पत्थर बहुत भारी है। सबका प्रेयर रिक्वेस्ट लेके चलना आसान बात नहीं है, भारी है। कंधे पर भी है, ये सर पर जो लिखा है ना, ये खुदावन का नाम लिखा हुआ है, आमेन। ये वस्त्र के ऊपर टच करेंगे, आमेन। ये वस्त्र उसका इनर वेयर है। दिस इज मेड ऑफ लिनन। ये कंफर्टेबल वस्त्र नहीं है दिखने में, हाँ अच्छा है। आजकल सबको बनना है ना रेवरेंड, लेकिन तभी किसी को नहीं बनना, क्योंकि ये सब है ना जिम्मेदारी का काम है। अभी तो हर कोई प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसके लिए? प्रॉफिट के, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट। हमारे चर्च में बच्चा है जो धीरे धीरे चमक रहा है। हालेलुया। यहां पे नहीं समझे, प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट। हाँ, सो इनटू माय अनॉइंटिंग, सो इनटू माय अनॉइंटिंग, तुम्हें 100 गुना मिलेगा। मेरे मिनिस्ट्री में 100 करो, 100 डालो तो तुमको 200 मिलेगा। क्या चालू किया हम लोगों ने? गैम्बलिंग। वो आता ना, टक 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 टक, किसमें डाला है? मिल गया डबल। प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट नहीं है। हालेलुया। डर से सेवा करो। अब परमेश्वर का तो डर तो है ही नहीं लोगों को। लवोदिया की कलीसिया अभी की दौर है ना, लवोदिया की कलीसिया का क्या था? परमेश्वर बाहर है, चर्च के अंदर अभी क्या है? क्लब है। चर्च के अंदर अभी क्या है? पार्टी हो गई है। चर्च के अंदर सब कुछ है, चर्च के अंदर सिर्फ एक ही नहीं है, यीशु नहीं है। ये है आज का दौर, लवोदिया। हम लोग उस दौर में, राइट? तो वी हैव टू बी केयरफुल। ये इनर वस्त्र क्या है पता है? लिनन से बना हुआ। आप कोई भी इनर का वस्त्र लिनन का नहीं खरीदोगे, क्योंकि अगर आप बैठोगे तो आपको खरोच है। कंफर्टेबल, सबसे मुलायम कॉटन वाला हम लोग पहनते हैं। लेकिन खुदा ने कहा, बेटा मेरे साथ चलना है ना, तो सारा दर्द तुझे सहना है और लोगों के लिए हमेशा प्रेयर तुझे करना है। हमारे अंदर दर्द और लोगों के अंदर खुशी। हम कितने भी तकलीफों से जाएं, लोगों को नहीं बताना है बेटा। तो उसके लिए दुआ करता रहेगा, तो उसके लिए सेवकाई करता रहेगा, तो उसके पास जाएगा, तो अपना दर्द उसको नहीं बताएगा, लेकिन उसका दर्द तो सुनेगा और उसके लिए तो दुआ करेगा। तेरा सब कुछ मैं देख लूंगा। ये है, ये सब चीजें की डीप मीनिंग्स है। मैं ऊपर से जा रहा हूं। पॉल कहता है, हम रोज अपने शरीर पर मार खाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं।
डेथ इन अस, लाइफ इन यू। ये है एक सच्चा प्रॉफिट का काम, एक सच्चा पासवान का काम, एक सच्चा खुदा की खादिम का काम। ये है कि नहीं, चेक करना, फल को चेक करो, बाहर के चमक को मत देखो। हालेलुया। हाँ, अरमानी सूट, बड़ा टाई, बटाई, दैट इज नॉट द प्रॉफिट। हालेलुया, आमेन। जो तेरे लिए खड़ा रहता है, आमेन। और कुछ है, हम आगे तर्पण के ऊपर लिखा है पवित्र है परमेश्वर के लिए, होली टू द लॉर्ड। तर्पण के ऊपर लिखा है होली टू द लॉर्ड। हर एक का अंडरगारमेंट्स सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, रोग, हर कुछ यहाँ पे। ऑलराइट, ये सब लेकर वो जब अंदर जाता है परमेश्वर के सामने, प्रभु ये सब बाहर का नहीं देखता, उसका हृदय देखता है। और अगर वो साफ है, पवित्र है, तो खुदा के सामने जिंदा रहेगा। अगर वो साफ नहीं है तो बेटा कितना भी अच्छा वस्त्र सूट तूने पहना है, तो उसके सामने मरेगा। पास्टर जी, नए नियम में कहां पर सीखने को मिलता है? पास्टर जी ऐसा तो नए नियम में कभी तक नहीं हुआ बेटा, पहले के चर्च में हुआ करता था। पढ़े मेरे लिए ओपन। हालेलुया। प्रेरितों का काम, अमाल के पुस्तक 5वां अध्याय, उसमें ये बता के समाप्त करो। आमेन, क्योंकि वी हैव टू क्लोज समवेयर। हालेलुया, आमेन। अमाल के पुस्तक 5वां अध्याय, बिकॉज़ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट के साथ कनेक्शन अगर नहीं है तो मतलब नहीं पढ़ेगा। हालेलुया, आमेन। फिर पढ़ो। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तो तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा। हाँ, प्राण छोड़ दिए। और सब सुनने वालों पे बड़ा भय छा गया। सब में बड़ा भय छा गया, क्योंकि पवित्र आत्मा चर्च में है। किसी ने भी पतरस को बोला नहीं। पतरस से सीधा क्वेश्चन, व्हाई आर यू लाइंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट? बाद में फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद भी ओके, आगे उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि कितने में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। हालेलुया। पतरस ने उसको मौका दिया पश्चाताप करने का। कहाँ पे मौका दिया? पूछा उसको। पतरस ने उसको पूछा, क्या ये दाम सही है? अगर उसको खबर मिलती ना मेरा हस्बैंड मर गया है, तो वो बोलती थी, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ करो। तो पतरस ने उसको एक मौका दिया, उसने भी झूठ बोला। कहां पर? चर्च में। कहां पर? अति पवित्र स्थान पर, क्योंकि पतरस के अंदर अब कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखते समय भी पतरस के अंदर जो प्रभु है, उसने कहा ये झूठ बोल रहा। तब जाके पतरस ने कहा, मैं झूठ क्यों बोल? मांगा तुझसे? नहीं। देखते समय क्या बोला? ये सब है। सब था? नहीं। हमें तो क्या हो? मुझे तेरा पैसा भी नहीं चाहिए, खुदा को तू भी नहीं चाहिए। बेटा गिरा। पुराने नियम का एक मिल गया यहाँ पर है, नए नियम में भी सेम है। हालेलुया।
आमेन। तो जब भी आप लोग बात करें, घुमा फिरा कर बात करें, झूठ बोलकर बात करें, तो खुदा के खादिम को खुदा बता देता है कि झूठ बोल रहा। लेकिन खुदा का खादिम आपको सबके सामने जलील नहीं करना चाहता, इसलिए आपको जवाब में कुछ नहीं देता। लेकिन खुदा के खादिम को खुदा बता देता है व्हाट इज ही स्पीकिंग इज अटर लाइज। हालेलुया। अब ये स्पिरिट में अगर आप बाहर जाओगे, आपको बोलेगा कोई कनाडा का वीजा, आपको कोई बोलेगा मैं ये लॉटरी वो लॉटरी, खुदा वही तेरे अंदर जाएगा, बेटा ये तुझे बना रहा है, इसकी बातों में मत आना, फंस जाएगा। क्या करना चाहिए? विड्रॉ। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप खुदा की नहीं सुनते हो, आप उसके हाथ पे 5,000 2,000 तिरम दे देते हो, मेरा बन रहा है, मेरा बन रहा है, मेरा बन रहा है, उसने तुझे बना दिया। अब हमें आके आके पास्टर जी मेरा कुछ पैसा बनता है किसी से, वो दे नहीं रहा है। क्या है? मेरा कुछ पैसा बनता है किसी को लौटाने के लिए, वो दे नहीं रहा है। बेटा उसने जबरदस्ती नहीं किया था, तूने बोला था ये ले मेरा कनाडा बना दे, ये ले मेरा अमेरिका बना दे, ये ले मेरा। अब तू क्या बोल रहा है? उसका मुझे रिटर्न देना बनता है। झूठ है? झूठ बोल रहा है? पास्टर को पता चलता है। पास्टर प्रे करना मेरा पैसा आ जा, उसका देना बनता है, वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पास्टर प्रे करना वो फोन। हालेलुया। सीख रहे हैं कुछ? अगले बार कितना भी अच्छा ऑफर लेकर तेरा अच्छा से अच्छा दोस्त तेरे पास आए, तो होने अंदर पवित्र आत्मा पूछना कहाँ पर रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से बात सुनना है तो कहाँ पे रहना चाहिए? तू कहाँ पे रहना चाहिए? तू कहाँ पे रहना चाहिए? कहाँ पे? हाँ, सबसे पवित्र स्थान में तू 24 घंटे रहेगा, तो कौन बात कर रहा है तेरे अंदर से? हेलो, इसके अंदर क्या है? 10 संदूक है। इसके अंदर क्या है? मेरी गवाही है। इसके अंदर क्या है? परमेश्वर का मन्ना है। कहां पर ये? दिल में है। तो अंदर कौन बसता है? खुदा बसता है। तो कोई कैसा भी तुझे कुछ भी आकर बोले, तो कौन बात बोलेगा तुझे? खुदा बताएगा। उसके लिए तुझे तेरे अंदर ये तीनों रहना चाहिए। उसके लिए तू अति पवित्र स्थान में हमेशा 24 घंटे वहीं पर रहना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर बिलीवर्स लोग ठगे नहीं जाएंगे। हमारा भी प्रेयर रिक्वेस्ट आधा से ज्यादा कम हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। सब फाइनेंस रिलेटेड ही तो है। सब प्रॉब्लम्स क्या है? मनी रिलेटेड ही तो है। आजकल स्कैम हो रहे कि नहीं? ये आया, लिंक दबाओ, लिंक दबाया तो चला गया पैसा। तो तू लिंक दबाने को गया क्यों? ऑफर अच्छा था पास्टर, अब दुआ करो, पास्टर का काम बनता है फिर। हाँ, उसका पैसा देना बनता है। अरे बेटा तूने उसको दिया, इसलिए तुझे पता है। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बहुत कम आता है ऐसे बोलेगा। पत्रस ने बोला तू किसको झूठ बोल रहा है भाई? मैं दिखने में मछुआरा हूँ, लेकिन मैं अब मछुआरा नहीं हूँ, मेरे अंदर खुदा है। हो गई। हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। आमेन। मैं दिखने में नॉर्मल हूँ, मैं दिखने में इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन एक खुदा मेरे अंदर है जिसने एक शब्द बोलकर कायनात को बनाया। वो मेरा गाइड है। हालेलुया। वो मुझे रास्ता बताता है, वो मुझे बताता है ये अच्छा नहीं है। और मुझे एक अच्छा लगा उस कलाम में, जवान आकर लेकर गए। चर्च में जो भी गलत होता है ना, जवान लोग चर्च में रहने चाहिए, उस चीज को उठा कर लेके आके दफनाने चाहिए। आजकल के नौजवान है ना, लाइट वर्शिप स्मोक लाइट इफेक्ट्स में खो गए हैं, वचन आता ही नहीं किसी को। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, नौजवान थे पतरस के चर्च में, जो गलत है उठाकर पोतली में बांधो, बाहर फेंको। हमारे चर्च में कुछ भी गलत नहीं टॉलरेट करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे जवान को रेस करना है यहाँ से, ऐसे जवान यहाँ से रेस होकर दुनिया में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमेन।
एक चर्च की कहानी, सच्ची कहानी। और मैं खड़ा रहा कि मैंने बोला ये गलत है। पैसा चर्च में फंड्स जमा करने के लिए घर से खाना बना के लेके आना, घर से अचार का बोतल बना के लेके आना, और क्या करना, बेचना, नीलामी। नीलामी किधर हो रहा है? चर्च के अंदर। चर्च को पैसा चाहिए, फंड चाहिए, बिल्डिंग बनाने के, एक और मंजिल बनाना है, एक और मंजिल बनाना है, तो घर से आएगा केले का बड़ा ये आता है और नीलाम, कोई बोलता 500, कोई बोलता 1000, कोई बोलता 1500, 1 2 चालू है। क्या है पैसा? क्या चीज है? हालेलुया। मैं उठ के कहा, खड़ा होकर कहा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको बंद करो। कलीसिया खुदा का है, खुदा पैसा देगा। नहीं माने, नहीं माने। वापस मैंने कहा, एक दिन हमारी मीटिंग हुई, मैं पास्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वचन आता है। मैंने बोला मेरे खुदा को 5000 को खिलाना था, तो मेरा खुदा ने क्या सबसे पॉकेट से पैसा लिया? क्या कहा? जो है दे दो। क्या रखा? पिता के सामने रखा, ईमान से प्रेयर किया। मैं बोला हमारे अकाउंट में कितना पैसा है? इतना है, रखो, प्रेयर करो। हम अब भी प्रेयर करेंगे, खुदा बात करेगा। वो मीटिंग खत्म भी हुआ, हम लोग और भी बहुत चीजें डिस्कस की। दिस इज अ रियल थिंग दैट हैपेंड हमारे चर्च में। एक लगातार कभी कभी आता है, लगातार नहीं आता। एक ब्रदर उस दिन उसी रूम में अंदर आया, पास्टर के घर में हो रहा था। वो अंदर आया, उसने देखा हम लोग सब बैठे मीटिंग में, ओ सॉरी तो अंदर के कमरे में चला। हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को कुछ लाखों रुपया चाहिए। I'm talking about 15-20 years ago. मैंने बोला God will provide, God will provide, God will provide. हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन ये कैसे? ये मीटिंग खत्म हुआ, वो ब्रदर बाहर आए और उसने, ब्रदर को पता ही नहीं यहाँ पे क्या डिस्कस हो। उसने पास्टर के हाथ में एक एनवेलप ली। वो एनवेलप खोल के देखे तो उसमें 3 लाख रुपए चेक। उसने कहा कि हमारी कंपनी हर साल ऐसा करते हैं, दान करते हैं ना, तो मैं फाइनेंस हेड हूँ। मैंने कहा दिस ईयर इट विल गो टू द चर्च। जब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, प्रभु ने वहां से उसको चेक के साथ मीटिंग के बीच पे भेजा। अंदर से चेक बाहर आया, हमने प्रभु का धन्यवाद किया। हम डिस्कस ही कर रहे थे, ये सब ह्यूमन प्लान से बंद करो, मेरा खुदा सब कुछ खोल के आसमान से देगा। हालेलुया, आमीन। हम लोग चीप रास्ते ढूंढते हैं। चर्च के अंदर चीप बिजनेस बंद करो। चर्च राजाओं का राजा का है, खुदा का है। हालेलुया, आमीन। इसके अंदर चीप बिजनेस बंद करना। और आप लोग नौजवान हो, जहां पर भी जाओगे, अगर ऐसा कुछ वहां पर देखा तो आप उठकर बोलो दिस इज नॉट द चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। वेयर इज दिस? जवान लोग आकर लेकर भाग भी, आप लोग वैसे जवान बनो। हालेलुया। कुछ गलत हो रहा है, आमीन, आप प्रेयरफुली उसको रोको। पढ़ने से पहले आसान है निकालना, जब वो घास है आसान है निकालना, पेड़ बनने के बाद मुश्किल होता है। खुदावंद आप लोग इस वर्चन से ब्लेस करे। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया।